हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। तो बच्चों, आज हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ने जा रहे हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। आज इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि ब्लड वेसल्स होती क्या है, ये कितनी टाइप्स की होती हैं और इनके जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं उनके बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। बच्चों, आप सभी को पता है ना, हम ह्यूमंस का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है। यानी हम सभी के अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर से होता हुआ बहता है बॉडी में और हार्ट से पूरी बॉडी के हर एक पार्ट तक पंप किया जाता है। ठीक है बेटा, ब्लड वेसल्स बेसिकली 3 टाइप्स की होती हैं। एक आपकी आर्टरी होती है, दूसरी आपकी वेन्स होती हैं और तीसरी आपकी जो होती हैं उनको हम बोलते हैं क्या, उनको हम बोलते हैं कैपिलरीज। तो आर्टरी, वेन और कैपिलरीज, ये 3 प्रकार की ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी में बेसिकली पाई जाती हैं। ठीक है ना। अब बेटा एक एक करके मैं सारी बातों को आपको अच्छे से यहाँ बोर्ड पे लिखकर बताऊंगा, समझाऊंगा और आप सभी लोग जो है मेरे साथ साथ पढ़ते जाइए और नोट भी बनाते जाइएगा और पूरी अच्छे तरीके से आपको सारी बातें एक एक करके समझ में आ जाएंगी। ठीक है। तो बात की जाए अगर ब्लड वेसल्स की बेटा, तो ब्लड वेसल्स यहाँ पर ना बेटा मैंने अभी बताया कि ये 3 टाइप की होती हैं। एक आपकी होती है, उसको हम बोलते हैं आर्टरीज, यानी कि हम इसको हिंदी में कहते हैं धमनी या धमनियाँ। और दूसरी जो होती है उसको हम बोलते हैं क्या, वेन्स। क्या बोलते हैं? वेन्स बोलते हैं। ठीक है ना। और तीसरी जो होती है उसको हम बोलते हैं कैपिलरीज। क्या बोलते हैं? कैपिलरीज। तो ये 3 आपकी ब्लड वेसल्स हो गई जो आपने सबसे पहले जान लेना है। क्या क्या? कि आर्टरीज है, वेन्स है और क्या है, कैपिलरीज है। ठीक है ना बेटा। बेटा ये जितनी भी ब्लड वेसल्स होती है ना, इन ब्लड वेसल्स को चारों तरफ से घेरे हुए क्या पाई जाती है, मेम्ब्रेन पाई जाती है, लेयर्स पाई जाती हैं। ठीक है ना। तो इनको चारों तरफ से घेरे हुए 3 मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं, 3 मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं। उनका नाम क्या है? तो लिखिए बेटा यहाँ पर, इसके बाद लिखिए, क्या लिखेंगे कि ब्लड वेसल्स आर surrounded by 3 layers। बहुत महत्वपूर्ण बेटा। और ये 3 लेयर, ये 3 जो आवरण हैं जो ब्लड वेसल्स को चारों तरफ से घेरे रखते हैं, इनका नाम बच्चा सारे बच्चे लिखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। और सबसे पहला जो लेयर है उसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। चलिए नोट करिएगा, पहली वाली लेयर का नाम है ट्यूनिका एक्सटर्ना। चलिए नोट करिए सारे बच्चे, ट्यूनिका एक्सटर्ना। ठीक है ना। दूसरी जो है बेटा, दूसरी जो बीच वाली लेयर होती है बेटा, उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया, MEDIA। तो दूसरी वाली का नाम हो गया ट्यूनिका मीडिया। हाँ ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। तो ट्यूनिका मीडिया हो गया। और तीसरी जो आपकी सबसे अंदर वाली जो लेयर ब्लड वेसल्स की होती है, सबसे अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होती है, उसको हम बोलते हैं ट्यूनिका इंटरना। ठीक है। तो इस तरह से ब्लड वेसल्स जो होती है वो 3 स्तरों से क्या होती हैं, घिरी रहती हैं। पहला सबसे बाहरी स्तर ट्यूनिका एक्सटर्ना, सबसे उसके नीचे वाला यानी मध्य वाला स्तर ट्यूनिका मीडिया और सबसे अंदर वाला जो स्तर है उसको हम बोलते हैं ट्यूनिका इंटरना। ठीक है ना बेटा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब बेटा बात की जाए अगर आर्टरी और वेन्स में क्या क्या डिफरेंस होता है, धमनी और शिरा में क्या प्रमुख अंतर होते हैं, तो बेटा आप सभी को कुछ बातें बहुत जनरली याद होनी चाहिए। जैसे जो आर्टरीज होती हैं उनके अंदर हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, प्योर ब्लड होता है। एक्सेप्शन पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड यानी इम्प्योर ब्लड होता है। इसी तरीके से जो वेन्स होती हैं उनमें यूजुअली इम्प्योर ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेकिन एक्सेप्शनली पल्मोनरी वेन जो होती है, जो लंग्स से प्योर ब्लड को लेके आती है हार्ट में, तो इसलिए पल्मोनरी वेन में प्योर ब्लड होता है। एक बात बेटा। इसी तरीके से बात की जाए तो आर्टरी जो होती है उनके अंदर जो अंदर से ल्यूमेन होती है, जो उनकी कैविटी होती है वो बहुत थोड़ी सी होती है, नैरो होती है, उनकी वॉल थिक होती है। उसमें ब्लड जो प्योर ब्लड होता है वो काफ़ी स्पीड में जो है प्रेशर के साथ जो है वो बहता है। इसी तरह से जो वेन्स होती हैं उनके अंदर की जो ल्यूमेन होती है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, बड़े साइज़ की होती है, नैरो नहीं होती है, वो काफ़ी ज़्यादा जो है वाइड होती है। उनकी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, जो वेन्स की मेम्ब्रेन्स होती हैं, वॉल होती है, वो पतली होती है यानी थिन होती है और उसके अंदर जो ब्लड का फ्लो है वो बहुत धीमी गति से होता है। ठीक है ना बेटा। और भी कई सारी चीज़ें हैं जैसे वॉल्स पाए जाते हैं। तो इन सब सारी चीज़ों को मैं एक एक करके यहाँ पर लिखूंगा और मेरे साथ साथ आप सभी बच्चे भी जो है वो नोट्स बनाते जाएंगे। ठीक है ना बेटा। तो ये तो आपने लिख लिया कि ब्लड वेसल्स आर सराउंडेड बाय 3 लेयर्स, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना। ठीक है ना। इसको मैंने यहाँ पर इरेज कर दिया और अब मैं आपको आर्टरी और वेन्स के बीच में क्या डिफरेंस है इसको बताऊंगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने लिखा आर्टरी और यहाँ पर मैंने लिख दिया वेन्स। चलिए ठीक है।
बात की जाए अगर इन दोनों के बीच डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहला ये कि आर्टरी जो होती है ये क्या करती है, ये प्योर ब्लड को, ठीक है ना, हमारे हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक, हाँ, प्योर ब्लड को हार्ट से बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन या डिफरेंट पार्ट्स तक लेकर जाती है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटा, सारे बच्चे नोट कर ले बेटा, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करती है बेटा, प्योर ब्लड को हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में लेकर जाती है, ठीक है ना बेटा, ये आपका एक बात हो गया। लेकिन बेटा यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो पल्मोनरी आर्टरी है, कौन सी आर्टरी, ये एक्सेप्शन है बेटा, ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, ये पल्मोनरी आर्टरी जो होती है इसमें प्योर ब्लड नहीं होता, बल्कि पल्मोनरी आर्टरी में कैसा ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड होता है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड होता है। चलिए नोट कर लीजिए, पल्मोनरी आर्टरी में बेटा इम्प्योर ब्लड होता है, ठीक है ना बेटा। इसी तरीके से वेन्स क्या करती है, ये बॉडी पार्ट्स से, ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से क्या करती है, इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करके आता है इससे हार्ट में। तो ये बॉडी पार्ट्स से क्या करती है, इम्प्योर ब्लड, ठीक है ना, ब्लड को कहाँ लेके आती है, इम्प्योर ब्लड को हार्ट में लेकर आती है, हार्ट यानी हृदय, यानी हार्ट में क्या होती है, लेकर आती है। बात समझ में आ गई, बिल्कुल उल्टा है एकदम आर्टरी का, ठीक है ना। आर्टरी क्या करती है, हार्ट से प्योर ब्लड को डिफरेंट पार्ट्स तक लेके जाती है, और जो वेन्स होती हैं वो डिफरेंट पार्ट्स से जो कलेक्ट इम्प्योर ब्लड है, उस इम्प्योर ब्लड को वापस से कहाँ लेके आती हैं, हार्ट में लेके जाती है। यहाँ पर भी एक्सेप्शन है बेटा, जिस तरह से पल्मोनरी आर्टरी में इम्प्योर ब्लड होता है, उसी तरीके से पल्मोनरी वेन्स की अगर बात की जाए तो पल्मोनरी वेन्स में बेटा प्योर ब्लड होता है। कैसा ब्लड होता है बेटा, प्योर ब्लड। आपको मैंने पढ़ाया है ना पल्मोनरी वेन के बारे में, जब मैंने आपको हार्ट पढ़ाया था, तो पल्मोनरी वेन में क्या होता है, प्योर ब्लड होता है बेटा। चलिए नोट कर लेंगे सारे बच्चे। तो ये आपका हो गया पॉइंट नंबर 1, पहला पॉइंट हो गया बेटा। बेटा अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो दूसरा पॉइंट सारे बच्चे अब नोट करिएगा, क्या कि जो आर्टरी की ल्यूमेन है, जो अंदर की कैविटी है, वो बहुत ज़्यादा नैरो है, ठीक है ना। तो इसमें लिखिए कि जो आर्टरी होती है, आर्टरी की जो ल्यूमेन होती है, ल्यूमेन मतलब उसकी जो अंदर की कैविटी है जहाँ पर ब्लड बहता है, स्पेस जो है, वो ल्यूमेन कैसा है, वो ल्यूमेन है कैसा है, नैरो, सकरा है। तो आर्टरी अंदर से बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है, बहुत स्पेस नहीं होता उसमें। तो आर्टरी की जो ल्यूमेन होती है वो कैसी होती है बेटा, नैरो होती है। नैरो होने की वजह से बेटा क्या होता है, आर्टरी के अंदर जो ब्लड का प्रेशर होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। प्रेशर कैसा होता है बेटा, ज़्यादा होता है, हाई होता है। बात समझ में आ गई ना बेटा। तो आर्टरी के अंदर हमेशा प्रेशर क्या होता है बेटा, ज़्यादा होता है, ठीक है ना। और इसी तरीके से अगर बात किया जाए वेन्स की, तो वेन्स में क्या होता है, वेन्स की जो आपकी ल्यूमेन है वो नैरो नहीं होती, वाइड होती है। तो वेन्स की जो ल्यूमेन है वो कैसी होती है, चौड़ी होती है, ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा अंदर से फैली हुई होती है, काफ़ी स्पेस होता है, वाइड होती है, ठीक है ना। क्या होती है, वाइड होती है। और इसके अंदर इसीलिए ब्लड बड़ा आराम से बहता है और प्रेशर भी ज़्यादा नहीं होता। तो इसीलिए वेन्स के अंदर जो प्रेशर होता है वो हमेशा क्या होता है, कम होता है, नॉर्मल होता है, लो होता है, ठीक है ना। प्रेशर क्या होता है, लो होता है, LOW। तो प्रेशर कैसा होता है, लो होता है। किसमें बेटा, वेन्स की अगर बात की जाए तो वेन्स में प्रेशर जो है वो लो होता है, ठीक है ना। इसमें अगर बात की जाए, यानी कि आर्टरी में बात की जाए, तो यहाँ पर जो ब्लड होता है वो ब्लड क्या होता है, तेजी से बहता है, तेजी से, फास्ट सर्कुलेशन, तेजी से क्या होता है, बहता है, स्पीड में बहता है, तेजी से बहता है का मतलब ब्लड स्पीड में बहता है। और वेन्स के अंदर जो ब्लड होता है वो स्पीड में नहीं बहता, यानी ब्लड जो होता है वो धीमा, मतलब धीमी गति से बहता है, स्लो स्पीड में बहता है, धीमी गति, ठीक है ना, धीमी गति से, मतलब स्लो स्पीड में क्या होता है, बहता है, धीमी गति से बहता है। कहाँ पर बेटा, वेन्स की अगर बात की जाए, क्योंकि अंदर से काफ़ी ज़्यादा जो ल्यूमेन है वो क्या है, चौड़ी है, वाइड है, ठीक है ना बेटा। इसी तरीके से बात की जाए अगर आर्टरीज में, तो आर्टरी में बेटा वॉल्व नहीं पाया जाता। पॉइंट नंबर 4 लिखिएगा, पॉइंट नंबर 4 लिखिएगा क्या, कि आर्टरी के अंदर वॉल्व्स क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं, अब्सेंट, ABSENT, वॉल्व नहीं पाए जाते आर्टरी में, ठीक है ना बेटा। लेकिन जो तब वेन्स होती है ना, वेन्स में क्या होता है, वॉल्व्स पाए जाते हैं। वेन्स में वॉल्व्स
वाल्व्स क्या होते हैं, प्रेजेंट, वाल्व्स प्रेजेंट, वेन्स में वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट आपका वेन्स में लुमेन जो है वो वाइड होती है। ठीक है, तीसरा है ब्लड की स्पीड यहाँ पर धीमी होती है। फोर्थ है वाल्व इसमें पाया जाता है, किसमें, वेन्स में वाल्व जो है वो क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है ना, वाल्व जो पाया जाता है इसलिए पाया जाता है क्योंकि वेन्स क्या करती हैं, वेन्स जो होती हैं वो ब्लड को नीचे से ऊपर लाती हैं, ब्लड जो है ब्लड को नीचे से ऊपर लाती हैं। बात आपको समझ में आ रही है ना, तो इसीलिए इसको क्या करते हैं, इसीलिए इनमें वाल्व्स पाए जाते हैं। तो वाल्व्स पाए जाते हैं, इससे क्या होता है, क्योंकि वेन्स जो होती हैं क्या करती हैं, ब्लड को नीचे से ऊपर लाती हैं। ठीक है ना, नीचे से ऊपर लाती हैं। ठीक है ना, इसीलिए इनमें वाल्व्स की ज़रूरत होती है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, वेन्स में वाल्व पाया जाता है। ठीक है ना बेटा। इसी तरह से अगर लास्ट में एक पॉइंट और बेटा बोला जाए, एक पॉइंट और बोल देता हूँ। ठीक है ना, तो चलो ऊपर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ, ज़रा देखना सब लोग। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 के बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर बात की जाए, पॉइंट नंबर 5 की, इसकी जो वॉल होती है, आर्टरी की जो वॉल होती है मोटी होती है, थिक होती है। क्यों, क्योंकि अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है, इसलिए वॉल को थिक रहना है, वरना क्या होगा, वॉल टूट जाएगी और ब्लड निकलकर बाहर आ जाएगा। तो इसकी वॉल जो होती है वो क्या होती है, थिक होती है। ठीक है ना, मोटी होती है। और कैसी होती है, इलास्टिक भी होती है, लचीली होती है, इलास्टिक भी होती है। तो थिक होती है बेटा, वॉल जो होती है आर्टरी की कैसी होती है, थिक होती है और इलास्टिक होती है। ठीक है ना, और क्या होती है, नॉन कोलैप्सेबल होती है, नॉन कोलैप्सेबल, नष्ट नहीं होती ना, कोलैप्सेबल, नॉन कोलैप्सेबल होती है। नोट करिएगा सारे बच्चे। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, इसके बारे में हो गया। अगर इसमें वेन्स में देखें तो वेन्स की जो वॉल होती है वो पतली होती है बेटा, क्योंकि इसमें ब्लड आराम से बहता है, प्रेशर लो होता है, इसलिए ये क्या होती है, पतली होती है। कौन, वेन्स की जो वॉल होती है वो क्या होती है बेटा, थिन होती है। ठीक है ना, और कैसी होती है, नॉन इलास्टिक होती है। तो थिन तो होती है और साथ साथ कैसी होती है, नॉन इलास्टिक, मतलब लचीली नहीं होती, नॉन इलास्टिक होती है। और क्या होती है, एंड कैसी होती है, कोलैप्सेबल होती है, कोलैप्स हो सकती है, टूट सकती है, कोलैप्सेबल। ठीक है, बात समझ में आ गई बेटा। तो ये चीज़ आपको नोट कर लेना है। तो बच्चों ये देखो, यहाँ पर मैंने आर्टरी और वेन्स के बीच में जो जो डिफरेंसेस होते हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, वेन्स हमारी बॉडी में ऊपर सरफेस पे पाई जाती हैं, सरफेस पे पाई जाती हैं। ये जो यहाँ पर होती हैं ये सब क्या हैं, वेन्स होती हैं, जो आपको दिखती हैं ये क्या हैं, वेन्स हैं। तो वेन्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं बेटा, सुपरफिशियल होती हैं। नोट कर लेंगे, ये कैसी होती हैं, सुपरफिशियल, FICIAL। ठीक है ना, सुपरफिशियल होती हैं। आर्टरी जो है गहराई में होती हैं, अंदर होती हैं, डीप सीटेड लिख दो। आर्टरी कैसी होती है बेटा, डीप सीटेड, DEEP, डीप, सीटेड, SEATED। ठीक है ना, कैसी होती हैं, डीप सीटेड होती हैं। ठीक है ना, गहराई में होती हैं। कौन, आर्टरी। और वेन्स कहाँ होती हैं, ऊपर होती हैं, सुपरफिशियल होती हैं। तो बच्चों आप लोगों को ये चीज़ मैंने यहाँ पे जितनी भी बातें लिखी हुई हैं बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। प्रश्न यहाँ से भी आपसे बनता है। कॉन्सेप्ट बनाने के लिए ज़रूरी है कि हर टॉपिक को पढ़ा जाए, क्योंकि प्रश्न जो होते हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। तो इसलिए हर चीज़ की नॉलेज होगी तभी आप प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा आर्टरी वेन्स के बारे में। ठीक है ना, तो ब्लड वेसल्स में इतना ही काफ़ी है, इतना आप अच्छे से जानते रहिए, प्रश्न आपके यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।